राइजिंग पाकिस्तान में सबीन अब वक्त है कि हम कुछ किताबों की रिकमेंडेशन की जाने बढ़ें और आपका सबका पसंदीदा सेगमेंट जो कि शाहरुख नदीम हमारे लिए जो बुक ट्यूबर हैं सजा के लाते हैं और हम सब इंतजार में होते हैं कि आज कौन सी किताबें Exactly, जिनका इंटरेस्ट नहीं भी होता उनका भी इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है जितने मजे से वो कहानी सुना रहे होते हैं हमें। तो चलते हैं जी, कहानी सुनते हैं आज की उनसे। जी बिल्कुल, ओवर टू शाहरुख। बहुत शुक्रिया तौसीक इन सबीन, और मेरा सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों के लिए। दोस्तों, किसी भी शख्स की कामयाबी के पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी परसिस्टेंस, उसका हार्ड वर्क, उसकी डिलीजेंस और उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है लोगों की कामयाबी में, और वो है सुबह जल्दी उठना। अगर आप अपने आसपास कामयाब तरीन लोगों की जिंदगी का एनालिसिस करें तो उनमें एक चीज कॉमन होगी, एंड दैट इज वेकिंग अप अर्ली। इसी मौजू के ऊपर रॉबिन शर्मा ने एक कमाल की किताब लिखी है जिसका टाइटल है 5 AM क्लब। ये किताब बताती है सुबह जल्दी उठने के फवायद के बारे में, स्पेशली द मैजिक ऑफ वेकिंग अप एट 5 AM। रॉबिन शर्मा कहता है कि सुबह 5 से 6 बजे का जो टाइम है वो है हमारा विक्ट्री आवर। इन 60 मिनट्स में आप बहुत सी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपको स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली अपलिफ्ट कर सकती हैं, और आप अपने माइंड सेट, हार्ट सेट, सोल सेट और हेल्थ सेट को बेहतर कर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर इस 1 घंटे में करना क्या है, तो इसका जवाब भी दे देते हैं जनाब। इस 1 घंटे को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसके पहले 20 मिनट में आपने एक्सरसाइज करनी है। आप योगा कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं या पार्क में वॉक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। वैसे सुबह बिस्तर से उठ के एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे जिस्म में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन, वो बूस्ट होता है, जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड और हैप्पी फील करते हैं। जो दूसरे 20 मिनट हैं उसमें आपने मेडिटेशन करनी है। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ये आपके लिए एक बेहतरीन स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होगी। आपका जिंदगी में फोकस बढ़ेगा, आपका टेंशन स्पैन भी बढ़ जाएगा, एंड यू विल बी इन बैलेंस एंड हार्मनी। जो आखिरी के 20 मिनट हैं उसमें आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करें। कोई भी किताब पढ़ लें, कोई भी नई स्किल सीख लें या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लें, समथिंग विच मेक्स यू लर्न। सुबह जल्दी उठना हमारी जिंदगी में वाकई बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। तो क्या कल से आप लोग सब 5 बजे उठने के लिए तैयार हैं? मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को कौन नहीं जानता। पीटीवी पर कई साल उन्होंने मॉर्निंग शो किया। ही इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड मेमोरीज। मुस्तनसर साहब की एक और वजह शोहरत है, और वो है उनके सफरनामे। सफरनामों की दुनिया में उनका कोई सानी नहीं। दोस्तों, सफरनामा एक ऐसी किताब होती है जिसमें राइटर अपने सफर की दास्तान लिखता है। ऐसी एक किताब मुस्तनसर साहब ने लिखी थी जिसका नाम है हुंजा दास्तान। कमाल बात इस सफरनामे की यह है कि जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप मुस्तनसर साहब के साथ हुंजा की वादियों में घूम रहे हैं। हुंजा रोड, सेब के दरख्त, आबशारें, करीमाबाद, अलतित बलतित फोर्ट, राकापोशी, ये सब ऐसा लगता है आपकी नजरों के सामने है। मुस्तनसर साहब की राइटिंग का कमाल यह है कि जब मैं हुंजा दास्तान पढ़ रहा था तो मेरा दिल कर रहा था कि जल्दी से किताब खत्म हो और मैं अगले ही दिन हुंजा की वादियों में पहुंच जाऊं। हुंजा के हुस्न के साथ साथ उन्होंने वहां के लोगों के बारे में भी बहुत खूब लिखा है। इसमें से एक पैराग्राफ में जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। हुंजा का हुस्न कुदरती है, लेकिन इसकी खुशहाली यहाँ के बाशिंदों की बेपनाह मुशक्कत और तंजीम की मरहूने मिन्नत है। मेहनत से लगन की वजह से इन्हें अक्सर एशिया के जर्मन भी कहा जाता है। अहले हुंजा अपने दोनों हाथों को कभी साकित नहीं रखते, और उन्होंने एक ऐसी बस्ती आबाद कर रखी है जिसके दरवाजों में से भूख और गुर्बत कभी दाखिल नहीं हुई। हुंजा में अगर आप तंदुरुस्त हैं तो काम करते हैं, अगर बूढ़े हैं तो फिर भी अपना जाती काम निपटा लेते हैं, और अगर लाचार हैं किसी भी वजह से तो आपका खानदान और पूरा कबीला आपकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। तो क्या सोचते हैं आप लोग, चले हुंजा? थैंक यू वेरी मच शाहरुख नदीम भाई। ये देखे ना, ये जो मजा आता है ना अब किताब पूरी पढ़ने की, हालांकि वो कह रहे होते हैं कि मैं स्पॉइलर नहीं करूंगा, मैं सारा पर्चा आउट नहीं करूंगा, वो सिर्फ इंटरेस्ट उजागर करते हैं, लेकिन
इतना अच्छा एनालाइज करते हैं कि कई बार लगता है कि अब किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सारी बात तो पता लग गई। हाँ, लेकिन पता है आप जब बात भी उनकी सुन रहे होते तो पता लग रहा होता है कि भी और बहुत कुछ है, और जितने अच्छे तरीके से वो ऊपर से चीज़ को बता रहे होते, दिल करता है अच्छा गहराई में जाके आप जाने कि मजीद क्या है उसके अंदर। जी बिल्कुल, तो शाहरुख नदीम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अब हम ज़रा एक बार फिर आपको याद दहानी कराते चलें कि आपने अपनी ज़िंदगी की चहल पहल में, अपनी ज़िंदगी का जो आपका अपना दरिया बहता जा रहा है, उसकी रवानी में आपने भूल नहीं जाना कि इस मुल्क में दरियाओं ने जोश मारा, फ्लैश फ्लड्स और बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो दरहम भरहम हो गई हैं। हमने उन्हें याद रखना है, हमने कम ज़्यादा बहुत थोड़ा जितना भी हो सके कंट्रीब्यूट करना है फ्लड रिलीफ फंड के अंदर, और इसकी कुछ डिटेल्स सबीन अब आपको बताने वाली हैं। बिल्कुल जी, आप अपने डोनेशंस जो हैं वो इस अकाउंट पे भेज सकते हैं G12164। इस पे आप जितना भी डोनेट करना चाहते हैं, जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन है वो आप G12164 पे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फंड लिखकर 9999 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके जो 10 रुपए हैं वो फ्लड विक्टिम्स को कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम ये वजाहत भी करते चलें कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कोई भी मोबाइल फ़ोन की कंपनी का पैकेज आपके पास है, नंबर एक ही है 9999। जैसा सबीन ने आपको बताया, FUND फंड लिखकर आप उस पर टेक्स्ट करें तो 10 रुपये आपके, चाहे प्रीपेड आपका है कनेक्शन या पोस्ट पेड कनेक्शन है, उसमें से 10 रुपये कट के फ्लड रिलीफ फंड में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक 10 रुपये से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जितनी बार भी आप मैसेज करें, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक दिन में इतनी मैसेज कर सकते हैं, मोर द मेरियर। आप जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप उतने मैसेजेस करें और 10 रुपीज़ ईच मैसेज डिडक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल जी, और यही रिक्वेस्ट है कि आप सब इसमें कंट्रीब्यूट करें और इस वक्त जो है वो साथ दें एक दूसरे का, जितनी हैसियत है, कुछ भी है। जैसा बच्चों की आप बात कर रहे थे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि ये जज्बा है बच्चों के अंदर कि वो अपनी पॉकेट मनी से भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम सब ने मिलकर साथ चलना है। अब चलते हैं जी ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज के मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हुमावर शाह हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद।